कोई फीमेल पीछे से क्यों करवाती है। अब यहाँ पे मैं पीछे से करने की बात मतलब डॉगी स्टाइल में करने की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ वो डॉगी की तरह पोजीशन बना लेती हो और आप पीछे से आके इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो एनल सेक्स की बात कर रही हूँ, जो जिसमें बना बिल्कुल डॉगी जाता है, लेकिन जो प्रवेश है वो वजाइना में ना होकर एनल में होता है। तो किसी ने मुझसे सवाल किया है कि कोई फीमेल एनल सेक्स क्यों करवा लेती है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फीमेल बहुत खुशी खुशी एनल करवाना पसंद करती है, उनकी ये फेवरेट फैंटेसी में से एक होता है। ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो इग्नोर ही करती हैं, वो जल्दी से राजी नहीं होती, बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखाती कि हाँ मुझे पीछे से करवाना है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज होती है, बहुत ही पेनफुल रहता है ये एक्सपीरियंस। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने ये सवाल किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि कोई फीमेल पीछे से क्यों करवाती है, तो डेफिनेटली आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी फीमेल ने आपको पीछे से करने के लिए बोला होगा या फिर आपको किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। तो इसके पीछे कुछ वजह शामिल हो सकती है, वही कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नंबर 1, उसके पार्टनर की कन्विंसिंग पावर। किसी फीमेल को पीछे से करने के लिए राजी कर लेना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि अनकंफर्टेबल चीज होती है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है उसके लिए। फिर भी अगर कोई फीमेल राजी हो जाए तो इट मीन्स उसके पार्टनर की कन्विंसिंग पावर बड़ी जबरदस्त है। वो शोना बाबू करके प्यार प्यार से उसे किसी न किसी बहाने राजी कर ही लिया है। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरा, वो राजी भी इसलिए हो गई क्योंकि उसको उससे इमोशनली अटैचमेंट है। तो ये परस्पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो कपल के बीच में, उनके कनेक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा अटैच्ड हैं। ये इमोशनल अटैचमेंट चीज ही ऐसी होती है कि आपसे वो तक करा देती है जो आप सोच नहीं सकते। एक अजीब ही तरह का पावर होता है, बहुत पावरफुल चीज है अगर आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरा कारण, किसी फीमेल का खुद से ही तैयार हो जाना, मतलब उसके पार्टनर को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी उसे रिझाने की, उसे मनाने की, वो खुद से ही तैयार होगी, चल ठीक है यार कर लेते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है उसका खुद में इनसिक्योर फील करना। तो होता है ना कि कुछ सबमिसिव काइंड ऑफ फीमेल होती है, वो हमेशा हाँ ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी कर लूंगी वैसे भी कर लूंगी। उसकी जो शुरू से ही जो नेचर होती है वो सरेंडर करने की होती है। इस प्रवृत्ति की जो महिला होती है ना, वो 2 बच्चों के बाद और ज्यादा इनसिक्योरिटी से भर जाती है अगर उसका जो पार्टनर है उससे 21 हो, छैल छबीला हो, कहीं ना कहीं उसे आइडिया हो कि यार बाहर कुछ ना कुछ इसका रहता है। उसे खुद से बांधे रखने के लिए वो उसे हर चीज प्रोवाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आगे से भी ले ले, पीछे से भी ले ले, तेरी हूं मैं, तू कर ले जैसा कर रहा है, बस मेरा बन के रही हो। तो ये उसकी एक मानसिकता होती है कि मैं इसे कोई कमी ना छोड़ू, ये कल को मुझे ये ना बोल दे तूने मुझे ऐसे नहीं करती और मैं खुश नहीं रहता तेरे साथ संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कहीं और जाना पड़ता है, तू ही वजह है। तो ये वो वजह नहीं बनना चाहती, ये चाहती है कि मैंने तुम्हें आज तक ऐसा क्या नहीं दिया जो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ी। तो इस चीज पे अपना पड़ला हावी रखने के लिए वो ये चीज कर सकती है ना। तीसरा कारण, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंडोम लगा कर करने की आदत नहीं है, नेचुरल तरीके से वो प्रिकॉशंस लेना ज्यादा बेटर समझते हैं। और ये नेचुरल मेथड हमेशा सेफ नहीं रहता, ये सेफ सेक्स नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार होना पड़ता है। इसी चीज से बचने के लिए कि तुम तो मानोगे नहीं, कंडोम भी यूज नहीं करोगे और बाहर तुम कई बार होता है कि निकाल नहीं पाते और उसमें मुझे परेशानी होती है, पीछे से कर लो। और ये वाला जो चलन है ये तो आजकल की जो नौजवान लड़कियां उनमें भी काफी पॉपुलर है कि यार ठीक है अपने कुमारियों को बचाने के लिए आगे से नहीं पीछे से कर लेंगे, कि जिससे वो रिलेशनशिप में है जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ वो ऊपर ऊपर से सब कुछ करेगी लेकिन अपना वजाइना का जो डोर है वो नहीं खोलेगी, उसके लिए भाई पीछे जा, पीछे से कर। तो इस तरह से वो अपनी वर्जिनिटी को या कुमारियों को बचाने की कोशिश करती है उसके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही कि सभी फीमेल ऐसा करती हैं, कुछ वजाइनल सेक्स भी इंजॉय करती है, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए पीछे के द्वार खोलती है। तो अलग अलग तरीके से जो उनके कंफर्ट में चीजें आती है, जिस तरीके से वो एनल को करना चाहती है, चाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए, चाहे अपनी वर्जिनिटी को बचाने के लिए, कुछ भी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो ये करती हैं एनल सेक्स, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर शामिल होती है, प्लेजर तो नहीं शामिल होता है। प्लेजरेबल तो बस ये पुरुषों के लिए होता है। जब वजाइना की टाइटनेस धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है तो वो उस कसावट को बॉडी के दूसरे हिस्से में ढूंढना शुरू कर देते हैं, और वो कसावट उन्हें कहाँ मिलती है? एनल में। फिर भी वो एक भूल में होते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ
इसकी जो कसावट है एनल की वो कभी खत्म नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनल भी लूज होने लग जाती है अगर आप जरूरत से ज्यादा एनल सेक्स करते हैं। इनफैक्ट वहां पे जरूरत से ज्यादा घर्षण होने से पायल जैसी समस्या का भी किसी फीमेल को सामना करना पड़ सकता है। वहां की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। हमारी बॉडी में नर्व्स का जो जाल है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। कुछ ना कुछ हमें महसूस होता है, हमारे सेंसेस काम करते हैं, तभी हमें फील होता है हमें प्यास लग रही है, हमें यूरिन का प्रेशर हो रहा है, हमें पॉटी का प्रेशर हो रहा है। एनल में भी नर्व्स होती है, उसमें वो सेंसेस मौजूद होते हैं जो हमें एहसास कराते हैं, हमें सिग्नल देते हैं कि हाँ प्रेशर फील हो रहा है और हमें पॉटी जाना है। वो सेंसेस धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा एनल सेक्स करते हो। और ये मैं नहीं कह रही, एक्सपर्ट का ऐसा मानना, उन्हीं के फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो वो लोग जो कि एनल को करने का शौक रखते हैं, जो करते हैं या करने की सोच रहे हैं, इसकी अति बिल्कुल मत कीजिए। लिमिट में रह के चीजें करिए अगर करना है तो। और प्रिकॉशंस का, सावधानियों का ध्यान जरूर रखें। प्रिकॉशंस या सावधानी कैसे, एक अच्छा लुब्रिकेशन की व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि वहां पे नेचुरली लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं होता। वहां की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, आपको एक अच्छे लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे बने रहते हैं क्योंकि वहां से आपका मलमूत्र त्याग होता है, तो इसलिए आपको कंडोम की व्यवस्था भी करके रखनी है। कंडोम के बिना बिल्कुल भी एनल सेक्स करने का रिस्क ना लें। सहमति इसमें शामिल होनी चाहिए। ये आपके लिए जरूर सुखदायक हो सकता है लेकिन आपके पार्टनर के लिए कष्टदायक हो सकता है। जबरदस्ती इसलिए बिल्कुल ना करें, उसका मूड बनाने की कोशिश करें। वो अपने मन से जब तैयार हो तभी उसके साथ ये एनल सेक्स प्ले करें, और उसके कंफर्ट का ध्यान जरूर रखें अगर वो तैयार हो भी गई है तो। और वो तभी होगा जब आप उसको अच्छे से फोर प्ले करेंगे, उसको मेंटली रिलैक्स करेंगे। करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है ताकि उसको पेन कम हो। और वो कैसे होगा, जब आप उससे एकदम से उसके ऊपर टूटेंगे नहीं, बल्कि अच्छे से फोर प्ले करेंगे। जिस एरिया के साथ आज आप करने वाले हो उस एरिया को अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे, उसके वहां पे सेंसिटिविटी क्रिएट करेंगे, उसको रिलैक्स फील कराएंगे, उसके माइंड से उसको तैयार करेंगे। ये जब आप इस तरीके से चीजों को करोगे तो वो कंफर्ट जोन में आएगी और करने के लिए अच्छे से तैयार होगी, वरना उसके लिए ज्यादा पेनफुल हो सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। करें या ना करें, इट इज योर पर्सनल चॉइस। मेरा यहाँ पे इस वीडियो में एनल सेक्स को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। बेडरूम में जब कोई इंटीमेट होता है तो मुझे बता के नहीं होता, ना दुनिया में ढोल पीटता है कि आज मैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने वाला हूं, तो वो क्या करने वाला है ये उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, आप जो भी करते हैं, जिस तरह का भी सेक्स करते हैं, सावधानी जरूर बरतें। थैंक यू सो मच।